आज के बजट बहुत ही एक समृद्धिशाली और स्थायी सरकार की परिचायक बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और साथ ही साथ जिस तरीके से स्टार्टअप में नई जनरेशन के लिए जो सहज किस्ती में लोन की व्यवस्था, ये नए भारत की पहचान को दर्शाता है। साथ ही साथ जो जिस तरीके से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लेके आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोरोना काल के रहते हुए भी ये काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश में हो पाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की। और साथ ही साथ अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें किसी भी क्षेत्र में टैक्स को नहीं बढ़ावा देना, ये स्थायी सरकार और समृद्धिशाली सरकार की पहचान है। और पूरे देश भर में 4 करोड़ के आसपास घर अभी बन चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और इसका लक्ष्य बढ़ा के और भी 2 करोड़ घर देने का जो बंदोबस्त किया गया है इस बजट में, ये बहुत ही बेहतरीन काम है कि घर देना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव वालों को रास्ता देना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को पहुंचाना, ये जो मूलभूत सुविधा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 साल में पहुंचाया पूरे देश भर में, इस बजट में वो दर्शाता है और इसका रिजल्ट भी दिखता है। और आगे भारत किस रूप में जा रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे आप स्पिरिचुअल सेक्टर में हो, सभी तरफ और सर्वोपरि महिला सशक्तिकरण की जो रूपरेखा इस बजट में प्रस्तुत हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के 3 जातियों के स्वरूप इस बजट में दिखाई दिया, एक महिला के लिए, एक गरीबों के लिए, एक किसानों के लिए, और जो अंतिम है वो युवाओं के लिए। मैं दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं एक सकारात्मक और ऊर्जावान बजट लाने के लिए। धन्यवाद। देखिए, वित्त मंत्री जी ने इससे पहले भी जो बजट प्रस्तुत किए वो बजट भी बहुत ही अच्छे बजट थे और ये बजट भी बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया। और मैं समझता हूँ कि जो सरकार का एक लक्ष्य है गरीबी को समाप्त करने का, तो अभी तक 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी की रेखा से बाहर आए। और जो बजट अब की बार प्रस्तुत किया गया, निश्चित तौर से इससे और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से एक टारगेट रखा गया कि 2 करोड़ मकान और बना के देंगे, पिछले 9 साल में 4 करोड़ लोगों को मकान बना के दिए गए, और अभी ये टारगेट है कि कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास अपना घर ना हो। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टारगेट सरकार ने रखा है। और जिस प्रकार से आज पॉल्यूशन की एक समस्या है, ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, और इस प्रकार की सोच भी थी। तो वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से चाहे लिथियम की बैटरी है उसके इंपोर्ट की ड्यूटी थी उसको कम करने का काम किया, और चाहे इलेक्ट्रिक वाहन है उनको सस्ता करने का काम किया, तो ये बहुत ही लाभदायक रहेगा आने वाले टाइम में भारत के लिए। बहुत से पॉल्यूशन में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और जो हमें तेल का आयात करना पड़ता है तो उसकी भी हमें काफ़ी बचत होगी हमारी। और मैं समझता हूँ हमारा बहुत बड़ा बजट इस पर खर्च होता है। और जो भी मैं गडकरी जी की बात जो सुनता हूँ तो मैं बहुत उत्साहित हूँ उससे, कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद ये जो आयात करना पड़ता है हमें करना ही ना पड़े। और मैं समझता हूँ जिस दिन ये आयात खत्म हो जाएगा उस दिन ही भारत अमीर हो जाएगा। तो इस दिशा में जो वित्त मंत्री जी ने कदम उठाया वो बहुत ही सराहनीय है। और गरीब जो कर्मचारी हैं, जैसे आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी है, हेल्पर है, इनको जिस प्रकार से आयुष्मान में लिया गया है तो ये भी बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है लिया। बजट तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन जितना जो जानकारी अभी तक है तो वो जनहित का बजट है, किसान के हित का बजट है, गरीब के हित का बजट है, और गरीबी को समाप्त करने वाला बजट है। तो मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।